हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए इस पहल की शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने की थी। नेल्सन के आह्वान पर 22 अप्रैल 1970 को लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में भाग लिया था, मगर अब यह पूरी दुनिया में समान रूप से मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को धरती और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। हर साल इस दिन के लिए एक अलग थीम रखी जाती है। पृथ्वी दिवस 2020 के लिए थीम क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई है। धरती माता है हम सबकी, आओ इसे प्रणाम करें। धरती माता है हम सबकी, आओ इसे प्रणाम करें। बनी रहे इसकी सुंदरता, आओ ऐसे काम करें। माँ तो हम सबकी रक्षक, हम इसके क्यों बने हैं भक्षक। यह धरती है पावन भूमि, आओ बन जाएं इसके संरक्षक। बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा भी कुछ काम करें। धरती माता है हम सबकी, आओ इसे प्रणाम करें। मैं डॉक्टर रंजू कुमारी NSS निर्मला कॉलेज की ओर से आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस सुंदर पृथ्वी पर जन्म लेकर जीवन को जीने का, समझने का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन हम मनुष्य इतने बुद्धिमान होते हुए भी, इतने संवेदनशील होते हुए भी न जाने क्यों पृथ्वी के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। हम अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। एक पृथ्वी दिवस के रूप में हम यदि अपने शब्दों से पृथ्वी को सम्मान दें, धरती माता को सम्मान दें, तो शायद यह वास्तविक सम्मान नहीं होगा। पृथ्वी को या धरती माता को सम्मान देने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्य करने होंगे, जो कठोर है, लेकिन संकल्प लेने होंगे, क्योंकि बिना संकल्प लिए हम उसे कर नहीं सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं पानी बचाना है, जंगल बचाना है, लेकिन कितने कदम हम इसके लिए उठाते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। जब रात को हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, तब हमें दिन भर के क्रियाकलापों की याद आती है, दिन भर के क्रियाकलापों के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन क्या एक भी प्रश्न हमारे दिमाग में इस बात के लिए आती है? कोई भी बात आती है हमारे दिमाग में इस विषय से संबंधित कि आज पूरे दिन भर में मैंने अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने हवा और जल को बचाने के लिए क्या किया है? नहीं। और हम फिर वैसे ही सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं और फिर से भाग दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, हमें संभल जाना चाहिए। पृथ्वी का दोहन बंद कर इसे जीने के लायक बनाना चाहिए। यदि हम नहीं संभलेंगे तो प्रकृति स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए सजग हो जाएगी। आज हम एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए लॉकडाउन में जी रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम खुश हैं क्योंकि अपने परिवार वालों के साथ हैं। और जब हम अपने घर में हैं तो शायद स्वस्थ भी हैं और देश के साथ चल भी रहे हैं, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के समय में घर पर रहना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। लेकिन इस लॉकडाउन में हमारी जिंदगी ठहर गई है। क्या आपको नहीं लगता? ऐसा ही है, यही सच है। ठहर गए हैं हम सब। मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी हमारे कर्मों से निराश होकर स्वयं ही सजग हो गई है अपने बचाव के लिए। एक महामारी के रूप में धरती माता हमें चेतावनी दे रही है कि रुक जाओ, ठहर जाओ। यदि मेरी गोद में जीना चाहते हो, यदि मेरी गोद में इस हरियाली में सुख भोगना चाहते हो, तो रुको, अन्यथा तुम्हें
संभलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। धरती के वरदान को हम स्वयं ही अभिशाप में बदलते जा रहे हैं। आज एक शांत, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हवा के झोंके ने सुबह में मुझे संदेश दिया, पृथ्वी दिवस है आज, और उसकी शुभकामनाएं भी दी उसने। मैंने भी मुस्कुराकर उस हवा के झोंके को कहा, मुझे याद है कि आज पृथ्वी दिवस है और मैं अपने हिस्से की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। मुझसे जितने कदम होंगे उतने कदम मैं चलूंगी, इस बात का प्रण लेकर कि एक बूंद भी जल यदि मैंने बचाया तो शायद मेरा प्रयास सफल हुआ। एक एक बूंद करके ही हम बहुत जल बचा सकते हैं। एक एक हवा के झोंके को शुद्ध करके हम शुद्ध हवा बना सकते हैं। यह खुशनुमा माहौल जो शांत और स्वच्छ है, यह एक महामारी के कारण है। अभी प्रदूषण नहीं हो रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण से हम बचे हुए हैं, धुएं से बचे हुए हैं, लेकिन इस महामारी से आए हुए इस सौंदर्य को हमें बना कर रखना होगा। महामारी तो चली जाएगी, महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसे हराएंगे, कोरोना को हम हराएंगे, लेकिन इस वातावरण को हमें बना कर रखना होगा। यही हमारी पृथ्वी दिवस के रूप में विशेष सम्मान है और ये सम्मान को हमें बना करके रखना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि धरती माँ सबको यह संदेश दे रही है कि वर्तमान समय में प्राणियों को मैं एक अवसर दे रही हूँ यह जानने की कि शुद्ध हवा कैसी होती है, प्रदूषण मुक्त श्वास तुम्हारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। तुम मेरे महत्व को समझो और मुझे केवल समझने के शब्द नहीं बल्कि ऐसे कर्म की जरूरत है जिससे मैं बच सकूं, क्योंकि मैं रहूंगी तो ही तुम रहोगे। उठो, जागो और इस बात को सोचो कि मेरा दोहन बंद करो, मुझे बचाओ, तभी तुम बचोगे, तभी तुम रहोगे। जीवित रहने के लिए पृथ्वी दिवस एक दिन नहीं 365 दिन मनाने होंगे। आज मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति और पृथ्वी मुस्कुरा रहे हैं अपनी विजय पर। अनचाहे इस लॉकडाउन के कारण अचानक फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, शोर समाप्त हो गए हैं, नदियां स्वच्छ हो गई हैं क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी उसमें प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। धुएं और प्रदूषण नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रकृति स्वच्छ हो गई है। ध्वनि प्रदूषण नहीं होने के कारण वातावरण शांत हो गया है। पक्षी अपने घोंसले से निकलकर चहचहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो धुएं, धूल, इतनी आवाजें, इस तरह के वायरस से उन पक्षियों को छुटकारा मिल गया है और वो खुश हैं। हमें इस खुशी को बनाकर रखनी होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही इस महामारी से हमें छुटकारा मिले और फिर से हम स्वतंत्र रूप से जी सके, घरों से बाहर निकल सकें, हम अपने रोज के कार्य को आसानी से कर सकें। लेकिन इसी के साथ हमें बहुत ही संवेदनशील ढंग से, बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से ये जो कुछ दिनों का अनुभव हमें हो रहा है स्वच्छ हवाओं का, इन्हें बना करके रखना होगा। इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, इसके लिए हम सबको मिल करके प्रयास करना होगा और तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा सकेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर कभी भी मनुष्य अकेला नहीं जी सकता है। उसके जीने के लिए जितनी जरूरी उसका भोजन है उतनी ही जरूरी हवा है, उतना ही आवश्यक जल है, उतना ही आवश्यक जंगल है,
उतने ही आवश्यक पशु पक्षी हैं, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर इन सब के बीच ही जी सकता है, अकेले वह नहीं जी सकता है। इसलिए हमें एक संकल्प लेना होगा कि हम सब मिलकर एक एक कदम अपने हिस्से की, किसी और को नहीं कहेंगे, किसी और को हम जबरन कोई कदम उठाने के लिए नहीं कह सकते हैं। सिर्फ अपने हिस्से का एक कदम उठाएं, सिर्फ अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं और उस पौधे को पानी दें, उसे फलने फूलने दें। शायद वह पौधा एक जंगल का रूप ले ले, वह पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले ले और उस वृक्ष की छांव में बैठकर हम सोच सकते हैं कि हम एक इंसान हैं, हम एक मनुष्य हैं और यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। इसलिए सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को तो निभाना ही है, लेकिन सभी के प्रति तो सभी के साथ जीने के लिए, सभी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें पृथ्वी की गोद में बैठना होगा और उस गोद को सजाना और संवारना भी होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः पुनः पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और परिवार के साथ खुश रहें। हैप्पी वर्ल्ड अर्थ डे। थैंक यू।